कि गोस्वामी तुलसीदास जी इतने आसक्त हो गए पत्नी में और एक दिन भी पत्नी के बिना नहीं रह सके और लोक लज्जा का परित्याग करके और आ गए अपनी ससुराल। साधारण व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, अवतारी महापुरुष हैं, महापुरुषों का संग किया है। कितने महान ये आत्मा है, क्या ये ऐसा कर सकते हैं? इसका सीधा सीधा अर्थ है गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे नहीं है जैसा आप इस समय देख रहे हैं। ये दरअसल भगवान की इच्छा थी। हरि इच्छा भावी बलवाना, ये भगवान की इच्छा से ही ऐसा हो रहा है। और भगवान एक महापुरुष के माध्यम से समाज को शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु अवज्ञा होने से कैसे माया हावी हो जाती है। केवल शिक्षा है और ये भी भगवान की इच्छा से ऐसा हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ना कामी है वो और ना ही वो इतने निर्लज्ज हैं जैसा कि दिखाई देता है। ऐसा नहीं, ये सब प्रभु इच्छा से हो रहा है हमारे और आपके समझाने के लिए कि जो ही आप गुरु अवज्ञा करेंगे, गुरु की बात पर ध्यान नहीं देंगे तो माया आपको कैसे पकड़ती है। तो इन महापुरुषों के द्वारा चरित्र दिखाया गया, फिर बाद में कृपा होती है और फिर छुड़ा लेते हैं, क्योंकि भगवान की दी हुई माया थी और भगवान ही छुड़ाएंगे इसको। दिखता है कि गलत है, दिखता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी गलत हैं। गलत बिल्कुल नहीं है, ये भगवान ने ऐसा करके एक आदर्श प्रस्तुत किया, समाज को एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है। और दूसरी बात, माया आई कैसे, तो यहाँ हम जैसे संतों को बड़ा सावधान रहना पड़ता है। ये माया आई कैसे, किस तरीके से आई है? तो माया 3 प्रकार की है, तमगुण, रजगुण और सत्वगुण। तो ये जो दया है ना, ये सात्विक माया है। और कहा कि दया बिन संत कसाई, और दया की तो आफत आई। और ये बहुत संतों के साथ ऐसा होता है, वो दया करते हैं, वो सात्विक माया दया के रूप में आती है। तो संत दया कर जाते हैं, हाय चलो इसको थोड़ा आश्रय दे देते हैं। जैसे आगे दया ब्राह्मण के ऊपर, ये ब्राह्मण अनशन करके बैठा है, ये मर जाएगा यदि मैंने इसकी बेटी से विवाह नहीं किया। दया आ गई, और दया बिन संत कसाई, और दया की तो आफत आई। और यही हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ। लेकिन भगवान आके संभालते हैं। जब जब भी ऐसा होता है भगवान आके संभालते हैं, और संभाला है वे गोस्वामी तुलसीदास जी को। कैसे गुरु अवज्ञा करते ही और माया घेर लेती है, ये शिक्षा दी है।